टाटरा इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। कोया पुणे में शंभू शेख समिति मल गजरा 45 किलो गेहूं 2811 रुपए, चना की दाल कोया प्रेम समिति के लिए प्राप्त हुई है। ऐसे दान दाताओं के लिए हम बड़ा पेन बड़ा देव से कामना करते हैं कि उनके तन में मन में धन में वास करें। और बलिराम कुमरे जी बांसखेड़ा 200 रुपए गायक जी के लिए। गौतम गंगा गज्जाम जी बेरखेड़ी गायक उइके जी को प्रदान 100 रुपए की राशि। और इसी बीच छोटे लाल टाटरा इन्होंने गुरुजी के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान की है। तो ऐसे दान दाताओं के लिए मैं चाहूंगा बड़ा देव फड़ापेन से कामना करूंगा कि उनके तन में मन में धन में वास करें। जय सेवा जय फड़ापे जय जोहार जोहार। तो इस प्रकार से कढ़ोरी लाल कुर्रोसी जी करपे वालों की तरफ से इस गीत पर खुश होकर के 50 रुपए की राशि प्राप्त होती। जय सेवा जय फड़ापे। तो इस प्रकार से देव बाबा गोपाल अपने 33 सगा शिष्यों को समझाते हैं बताते हैं। और छोटे लाल सिरसाम जी बुंदरई सोहागपुर इनकी तरफ से 200 रुपए की राशि प्राप्त होती है गायक कलाकारों के लिए। जय सेवा जय फड़ापे जय जोहार जोहार। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापे नेता। तो इस प्रकार से देव बाबा गोपाल अपने सगा देवताओं को वह सत्य ज्ञान बताते हैं। और इन्हीं सगा देवताओं को आज के परिवेश में कुपार जी का तप साधना पारी पहानी कुपार लिंगो जी ने 7 वर्ष तप साधना कुपार मेटा में शावली वृक्ष के नीचे श्यामल वृक्ष के नीचे किया। अखंड आसन लगा करके और पेंडिया के भूगर्भ की जानकारी करने में गुरुजी को 2 वर्ष का समय लगा था। जो भूमि के अंदर का जो रहस्य था उसे खोजने में देव बाबा गोपाल को 2 वर्ष लगे। पृथ्वी के अंदर जितनी भी अंश धातुएं हैं उन सब की खोज किया। जो 33 अंश धातु आज भी धरातल में पाई जाती हैं, यही 33 अंश धातु का स्वरूप आकाश में 28 नक्षत्र कुंज के रूप में विचरता है। शेष 5 अंश धातु मूल भूमिका दिव्य ज्योति पंच भूमिका आकाश में बड़े तारों के रूप में भ्रमण करते हैं। इन्हीं 33 धरती दाई के अंश धातुओं को मां धरती दाई की कोख से उत्पन्न होने से इन्हीं 33 सगाओं को देव बनाया गया, जिन्हें मां कली कंकाली धरती दाई के बेटा हुए। इसलिए गुणवाना भूभाग में जो भी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है वही सब गुण कहलाती हैं। 12 ग्रह 28 नक्षत्र 16 परत पृथ्वी 16 सृष्टि 9 खंड 52 लाख राई रूखड़ झाड़ी 12 लाख वनस्पति 7 समुद्र 16 जलधारा, ये सभी प्रकृति में गुण कहलाती हैं। सत्य ज्ञान से खोजने से
और प्रकृति के नियम का खोज कर अपनी विचार साध्य करके स्वयंबोध को समझे, स्वयंबोध ज्ञान को प्राप्त किए और धरातल में एक के बाद दूसरा फिर तीसरा लगातार धर्म का बदलाव करता रहा। प्रकृति कभी नहीं बदलती है। प्रकृति कभी नहीं बदलती है। प्रकृति धर्म सर्वश्रेष्ठ है। चलिए हमारे बीच में कोई अपने समिति ठाकुर पड़ गई, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि मातृशक्तियों का सम्मान कर देंगी। और पितृशक्तियों का सम्मान कर देंगे। तो इस प्रकार से देव बाबा कुपार मानव अपनी उच्चता को ही दर्शाता है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। और प्रकृति को विखंडन करने लग जाता है, इसलिए इनका कोई भी धर्म आदि से अंत तक नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं देव बाबा कुपार कि जब जब हो धर्म की हानि तब तब सभा जाए बिखराने। इसलिए सनाजनों को जन चेतना दिया जा रहा है कि अपनी प्रकृति शक्ति को पहचानो, सत्य असत्य भलाई बुराई को पहचानो, अब गुणों को पहचानो, जन्म मरण पाप पुण्य चर अचर दृश्य अदृश्य सूक्ष्म स्थूल ये सब प्रकृति का सतचक्र है। इसे कोई प्राणी मात्र नहीं समझ सकता, कोई प्राणी मात्र नहीं समझ सकता है। आकाश में मेघों द्वारा पानी की बारिश धरा पर होती है और धरती से नदी नालाओं के द्वारा पानी सागर में चला जाता है और सागर से पानी हवाओं के वेग से आकाश में जाकर फिर बरसने लगता है। ऐसे प्रकृति का नियम निरंतर गतिमान है। इसे ब्रह्म काल लेख नहीं कह सकते हैं। आज दुनिया में विधाता की लेखनी की महिमा संसार में फैली हुई है। विधाता स्वयं प्रकृति के द्वारा जन्म लेकर के और मृत्यु के काल में समा जाता है। तो फिर दुनिया का कार्य विपाक लिखने वाला कौन होगा? कौन होगा? इसलिए सभी गोया वंशियों से आग्रह करते हैं कि प्रकृति शक्ति फड़ापेन की महिमा को समझें, इन्हें सारे जन को सिरजाएं। जैसे फड़ापेन हम कहते हैं, बड़ा देव हम कहते तो ये प्रकृति है। कली कंकाली दाई कहते हैं तो ये भी
प्रकृति है। लिंगो गुरु कहते हैं तो ये भी प्रकृति है। पूजक के देव जो हम कहते हैं ये भी प्रकृति है। और इसमें सब लोगों को आगे आना चाहिए। आज नदियां क्यों सूखने लगी हैं? कारण क्या है? क्योंकि नदियों के अंदर रेत नहीं बची है, इसलिए इस कारण से नदियां सूखने लगी हैं। और धीरे धीरे जंगल भी काटे जा रहे हैं। ये अभी कोरोना नाम की जो बीमारी चली थी, इसका कारण क्या था? इसका कारण ऑक्सीजन की कमी थी। क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ कटते जाएंगे उतनी ज्यादा ये वायु दूषित होगी, और ये जब दूषित होगी तो नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट होगी, और नाना प्रकार की बीमारियां जब प्रकट होंगी तो वो हमको ग्रसित करेगी। तो इन चीजों को हमको बचाना पड़ेगा। अपने इष्ट शक्ति फड़ापेट प्रकृति है, गोत्र के देवता प्रकृति है। आपको ज्ञान देने वाला गुरु प्रकृति है। इस कोयावंशी समुदाय ने कहां से ज्ञान लिया? प्रकृति से ज्ञान लिया। जो प्रकृति का जो चक्र चल रहा है उसी से ज्ञान लिया। जैसे मान लीजिए अगर घर बनाना कहीं हमने सीखा, हमारा कोयावंशी समुदाय बताया जाता है कि जब सबसे पहले जब कोयावंशी जो जन समुदाय था, मानव जो जन समुदाय था, तो वो झाड़ पेड़ की छाया में रहा करता था, झाड़ पेड़ के आश्रित रहा करता था। फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान कहां से हुआ? उसने घर बनाना कहां से सीखा? दीमक से सीखा। आप दीमक का बेमोरा देखना, जिसे बामी बोलते हैं। बामी कितनी भी बरसात होगी लेकिन उसका जो भिगोरा होता है वो पानी में फूटता नहीं है। तो ये ज्ञान कहां से लिया? उस दीमक से लिया कि हमको घर कैसे बनाना है। अब यहां बात आती है कपड़े की, तो कपड़े का आविष्कार कहां से सीखा? मैं बता रहा हूं ना कि प्रकृति से ही हमने सब सीख ली। और अभी भी बताया कि पत्थर से अग्नि प्रकट हुई, उसी को देख करके आज माचिस को बनाया गया है। तो कपड़े का आविष्कार कहां से हुआ? मकड़ी को देख करके। जो मकड़ी जाला बुनती है, अपने मुंह से जो लार निकालती है, उससे वो जाला बुन बुन करके और जो जाला तैयार करती है, उसको देख करके कपड़े का आविष्कार किया गया, जिससे हम कपड़े को तैयार कर सकते हैं। इस प्रकृति धर्म आदि गुरु शंभु शेख मुदोल मूल शरी त्रिशूल शंभु त्रिशूल मार्ग निकाला, उसे ही पुलिस पुत्र पारी कुपार लिंगो जी ने अवलोकन करके सदा समाज को समस्त चर जीव जंतुओं को हेतु को या पुनेम सदा के लिए ये व्यवस्था तैयार की। और उसी व्यवस्था को ऐसे ही घोड़ी गणित करना चक्र से प्रकृति मां कली कंकाली के पुंगार त्रिगुणात्मक भी है। जैसे 33 का गुणा 3 से करने से योग 99 होता है, यही 99 का मूलांक करने पर जोड़ने पर 18 होता है। 18 अंक बनते हैं, यही 18 भाई वंशज हैं। अब 33 गुणित 3 बराबर 99 मूल्यांकन है, तो इसमें 9 धन 9 बराबर 18 हुए। 18 का मूल्यांक 1 धन 8 है, तो यहां 9 अंश धातुआ 9 अंश धातु है। नवरत्न मानव सृष्टि का बीज रहा है। इसी प्रकार 99 अंक में एक अनेक शक्ति को जोड़ दिया जाता तो 100 यानी 1 सैकड़ा बन जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सल्ला शक्ति गांगरा शक्ति ये शून्य है,
और यहाँ से एक शक्ति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं फड़ापेन। तो फड़ापेन हमारी काल गणना में और गौड़ी संस्कृति में यहाँ से गिना जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी यहाँ शून्य से शून्य मिलेगा तो वहां क्या होगा, एक शक्ति का सृजन होगा, एक जीव का सृजन होगा। यानी ये चक्र ऐसा चलता है, गौड़ी संस्कृति का चक्र ऐसा चलता है। जैसे प्रमाण के लिए अगर देखना है तो आपके घर अगर कोई जानवर, जिसे हम कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता अगर बैठता है तो एक बार इस प्रकार से घूम करके बैठता है, यानी वो ऐसा चलता है। हम कैसे चल रहे हैं ऐसे, जबकि प्रकृति घूमने का प्रमाण जो हमको दे रही है इस प्रकार से दे रही है। वो जानवर जो होता है वो एक बार ऐसे घूमेगा और फिर बैठेगा। सर्प आप देखना, सर्प जब कुंडली मार करके बैठता है तो वो इस प्रकार से कुंडली मार करके बैठता है, यानी बाएं से दाएं की तरफ घूम करके बैठता है। इसी प्रकार हमारी मातृ शक्तियां घट्टी चलाती हैं। घट्टी जानती मातृ शक्तियां, घट्टी जानती नहीं जानती, ये गौड़ी का शब्द है, सीख लो, आपके लिए काम पड़ेगा। घट्टी यानी चक्की, चक्की चलाते हैं ना, तो चक्की कैसी घूमती है, ऐसे घूमती है। जब तक आप ऐसी नहीं घुमाएंगी तो आटा नहीं निकलेगा, ऐसा घुमाने में आटा नहीं निकलेगा, ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। और जिसको हम बैल कहते हैं, बैल फांदते हैं, गहाई करते हैं। जब हम गहाई करते हैं तो बैलों को ऐसा घुमाओगे तो वो नहीं घूमेंगे, वो तो जानवर है, फिर भी आप मनुष्य, वो जानवर है, आप उनको फांदेंगे और ऐसा घुमाएंगे तो वो नहीं घूमेंगे, लेकिन ऐसा घूम जाएंगे। ये सब जानते हैं, क्योंकि वो जानवर होते हुए भी प्रकृति के चक्र को जानते हैं और हम मानव होते हुए भी नहीं समझ पा रहे। इसीलिए तो कहना है, बिल्ली की एक दिन में खुल जाती आंख और कुत्ते के पिल्ले की 9 दिन में, लेकिन इनकी खुला ही नहीं रही। तो समझाने के बाद में भी मुंह दे बैठे हैं। इतना बताने के बाद में, जताने के बाद में भी ले दे के कोई बात। बमेंद्र कैसी के साथ मेढक को आप सोने की ईंट पर बिठा दो, चाहे कोई सी ईंट पर बिठा दो, वो कूदेगा तो कहां, गंदगी में ही कूदेगा, बस उसी में लगे हुए, बस उसको तो गंदगी दिख रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वो जानवर भी जानता। और लता जब चलती है झाड़ पर, लता जब चलती है, बेल जिसको बोलते हैं, देख लेना, ये प्रमाण है। लता जब चलती है, झाड़ पर चलती तो इसी प्रकार से घूम करके चलती है ऊपर की तरफ। अगर नदी नाले में भंवर पड़ता है तो वो भी ऐसे ही पड़ता है। बगडोला जिसको बोलते हैं, बगडोला, वो भी ऐसे ही घूमता है। यानी ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। और जो बर्मा, आप आज के वैज्ञानिक ने जो बर्मा बनाए वो ऐसा घूमता है, देखना यार, ऐसा घूमता है। तो वो कहां जाता है, धरती के अंदर जाता है, घुसते जाता है, घुसते जाता है, निकलने का नाम नहीं है। वो जितना घुमाओगे उतना ही नीचे जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी घूमते जाओ, चले जाओ रसतर। जब तक उसको ऐसा नहीं घुमाओगे वो निकलने वाला नहीं है। बस तुम तो घुमाते जाओ, वो बैठते जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। तो ये प्रकृति जो ऐसी घूम रही है इस प्रकार से, और हमारे फेरे भी इसी प्रकार से लगते हैं, इसी प्रकार से चलते हैं। तो देव बाबा कुपार ने इस गणना को गढ़ा और शोध किया और विचार किया। उसी प्रकार से अपने शिष्यों को समझाता है। और उन्हीं शिष्यों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि शल्ला और गागरा, यानी माता और पिता, दाऊ और दाई, ये क्या हो गए, 2 शून्य हो गए और 1 शक्ति हो गई फड़ापेन।
तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 हो गया। कैसे हो गया? इन दोनों के मिलन से एक शक्ति का सृजन होगा जिसे हम जीव कहते हैं। इसी प्रकार 100 इकाई का जीरो जो दहाई क्रमशः है उसे समझने का प्रयास करेंगे। सभी थलचर जलचर जीव आदि प्राणियों में द्रभाविक रूप है, सेवाएं ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं। अब इसमें जो हमारे देव सगा हैं उन देव सगाओं को देख करके जो धातु 33 जो धातुओं में आवंटित किया गया है उनको क्या कहा गया है? आज के परिवेश में नक्षत्र कहा गया है। और कौन कौन से? जैसे हमारा तराल पेन है तो तराल पेन का धातु है पारा और नक्षत्र में क्या है? आशिवनी। इसी प्रकार सराल गोंगो सीसा, सीसा धातु है और नक्षत्र में क्या है? भरणी, भरणी बनाया है। इसी प्रकार मराल गोंगो मोती मूंगा धातु है और इसका नक्षत्र क्या है? कृतिका। इसी प्रकार जुगाल गोंगो रेडियम धातु, नक्षत्र रोहिणी। इसी प्रकार मुलाल गोंगो कैल्शियम धातु, मृगशिरा, नक्षत्र। सुकाल गोंगो धातु जस्ता, आर्द्रा, नक्षत्र। इसी प्रकार मालपेन गोंगो फास्फोरस, पुनर्वसु, नक्षत्र। कालपेन गोंगो गंधक पुष्य, नक्षत्र। और पालपेन गोंगो हीरा धातु, नक्षत्र दिया गया श्लेषा। लाल पेन गोंगो सोडियम, मघा धातु, मघा, नक्षत्र। इसके बाद में आहा गोंगो सिलकन धातु, उ फाल्गुनी, नक्षत्र। महागोंगो लोहा धातु, उ फाल्गुनु धातु, उ फाल्गुनी, नक्षत्र। इसके बाद में रेका गोंगो रांगा धातु, हस्त, नक्षत्र। मेका गोंगो एल्युमिनियम धातु, चित्रा, नक्षत्र। इस प्रकार से इन 33 को नक्षत्र बनाया गया जो आपके सगा। और इस काल गणना को अगर हम समझ जाएंगे तो पूरा खेल हमको समझ में आ जाएगा। इस व्यवस्था को देव बाबा गोपाल अपने मुख से वर्णन करते हैं और अपने सगाओं को वो सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन कराते हैं। और सत्य मार्ग का दर्शन कराते कराते कहने लगे कि जाओ शिष्यों, सबसे पहले आप नदी में स्नान करके आओ और नदी में स्नान करने के पश्चात में फिर मैं तुमको शिक्षा दूंगा। इस प्रकार से देव बाबा गोपाल अपने शिष्यों को समझाते कि सेवा धर्म सम ना धर्म, सेवा जगतो महानो, करत सेवा प्रकृति जगत, देखो तुम निज ज्ञानो। तो देव बाबा गोपाल अपने शिष्यों को 33 सगाओं को आदेश देते हैं कि जाओ नदी नहा करके आओ और आकर के जब तुम आ जाओगे तो मैं तुमको शिक्षा दीक्षा दूंगा, शिक्षा दूंगा। इस प्रकार से देव बाबा गोपाल अपने शिष्यों को भेजते हैं नदी स्नान करने के लिए। तो जैसे ही वो गोठूल से आश्रम से देव बाबा गोपाल के आश्रम से निकलते हैं तो निकल करके जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो क्या होता है? देवा मोरे, देवता मोरे, ये सदा मोरे, देवता मोरे पहुंच गए हैं रे बीच जंगल और झाड़ी। देवता मोरे पहुंच गए हैं रे बीच जंगल और झाड़ी।
री रीना को सुन करके क्या करने लगे, री रीना सुन के नाचने लागे, री रीना सुन के नाचने लागे, नाचने लागे, हाँ नाचने लागे, री रीना सुन के नाचने लागे। एक बार नाचने वालों के लिए जोरदार तालियां बजा रहे होंगे। हल्के वीर बरकड़े जी, कुमड़ी करैया, जिला रायसेन, 50 रुपए समिति को भेंट किए जाते हैं और समिति अध्यक्ष भगवान सिंह जी की ओर से 100 रुपए, गुरुजी को 100 रुपए प्रत्येकी, ढोलक वालों के लिए 100 रुपए, बेंजू मास्टर के लिए 100 रुपए, उइके जी पेड मास्टर के लिए 100 रुपए, उइके गायक मास्टर के लिए दिए जाते हैं। जय शिवा, जय फड़ापे, जय जोहार जोहार। बोलिए प्रगति शक्ति फड़ापे नेता। तो इस प्रकार से देव बाबा गोपाल अपने सगा शिष्यों से कहने लगे कि जाओ स्नान करके आओ, उसके बाद में मैं तुम्हें सत्य ज्ञान के दर्शन कराऊंगा। तो जैसे ही इतनी वाणी सुनी है, सगा शिष्य नदी नहाने के लिए जब जाते हैं जंगल में, नदी के लिए जाते हैं, जंगल से जब गुजरते हैं तो रास्ते में जाते वक्त जंगल में नाना प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए थे। जब वह सुगंधित फूल खिले हुए थे तो वहां पर भौरे मंडरा रहे थे, और भौरे जब मंडरा रहे थे तो वहां पर वह गुंजन कर रहे थे, री रीना री री रीना री। इस प्रकार से वो अपने मुख से धुन निकालते हैं
तो वह सारे बच्चे वहां खड़े होकर के उस धुन को अपने कानों से सुनते हैं। अपने कानों से जब सुनते हैं और उसी धुन को सुनते सुनते उनके अंदर वह शक्ति जागृत होती है, और उस शक्ति को जागृत होने के पश्चात एक झगड़ा का पेड़ वहां पर लगा हुआ था। झगड़ा पेड़ जानते हैं? कौन जानता है झगड़ा का पेड़? हेलो 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 हेलो, बोलिए प्रकृति शक्ति खड़ा पे नेता। चेंच पे नहीं करेंगे भैया, ध्यान लगा करके सुनेंगे। आपसे कहना है, अगर हम चेंचे पे करेंगे तो हमारा ध्यान वहां नहीं लग पाएगा, ना उस बात को समझ पाएंगे। इसलिए आपसे कहना है, ए झांके तू खेत का काहे अप जसले, ने खुद खाए खेत का, ने औरन को खाने देते। अगर हम चेचे पे करते हैं तो हम उस झांके के समान हो जाते, जो हम खेत में खड़ा करते हैं ना, जो खेत में खड़ा कर देते हैं। कुछ चतुर चालाक लोग होते हैं तो आज इस पेड़ पर कर दिया, कल उस पर कर दिया, कल इधर कर दिया, ऐसे घुमाते रहते हैं, ताकि कोई व्यक्ति आएगा तो वो ये कहेगा कि यार कोई खड़ा है। तो वो झांका जो खड़ा होता है, ना तो वो खुद खाता है उस खेत का, ना दूसरों को खाने देता है। तो जो चेचे पे करने वाले जो लोग होते, खुद तो सुनते नहीं है, खुद तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों को भी नहीं सुनने देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे शांत चित्त में अच्छे से बैठिए। तो इसी प्रकार से देव बाबा कुपार ने जब उन बच्चों को 33 सगाओं को नदी स्नान करने के लिए जब भेजा, तो रास्ते में उस घोड़े के गुंजन को सुन करके एक झगड़ा का पेड़ था। उस झगड़े के पेड़ की लाठियां, जो लाठी होती है लंबी लंबी, यहां पर तिरवारा बोलते, चाहे तिरवारा, वो लंबी लंबी लाठी होती है, उनको अपने हाथों में उठाते हैं और उठा करके और उसी पेड़ के घेरा। आज भी हमारे सगा समुदाय के लोग आज भी उस नृत्य को करते हैं, जिसे हम सेला डांस कहते हैं। यानी एक दूसरे से डंडा मिलाते हैं और री रीना इस प्रकार से गीत गाते हैं। तो ये री रीना जो गीत का जो निर्माण हुआ, उस घोड़े के गुंजन को सुन करके ही उन्होंने उस गीत को अपने मुख से उच्चारण किया, और वहीं से ये डंडा गीत प्रचलन में आया है। तो चलिए ये डंडा गीत हमारे उइके जी एक छोटे से रूप में आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। हमारे उइके जी हर हर बोलिए परम शक्ति भापेंता बच्चों के संग
देखे सुहाए